बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, 2-3 दिन पहले खाने आज़म इमरान खान ने एक बयान दिया, अगर मेरे हाथ खुले होते मैं शेर शाह सूरी को हरा देता, उससे बेहतर परफॉर्म करता। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त वतन अजीज में हालात तब्दील हो रहे हैं, सियासी वाक़यात में तेज़ी से तब्दीली आ रही है और वो वक्त यकीनन दूर नहीं जब सच और झूठ का पर्दा चाक होगा और रोशनी और तरीक़ी में एक अपनी पहचान होगी और गलत या झूठ में फ़र्क वाज़ेह होगा। हक़ और बातिल का सामने आ जाएगा। बुराई अच्छाई के पीछे छुप नहीं सकती, ना ही अच्छाई बुराई के धूल में गिरद आलूद हो सकती है या मैली हो सकती है। मुल्क में जहाँ एक तरफ सियासी हालात तब्दील हो रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, वहाँ ही मुल्क अजीज में सियासत भी एक नए रंग में सामने आ रही है। और ये भी ख़बर सुनने को मिलती है मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उसका बेटा हमजा शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और उसके मुकाबले पर फ़ान फंडी केस में इमरान खान पर FIR कटने की इत्तला मिलती है। कभी मौजूदा वज़ीर आज़म की ऑडियो सामने आ रही है, कभी साबिक़ वज़ीर आज़म की कोई ऑडियो सामने आ रही है और खुद खाने आज़म जलसा में ये ऐलान करता है जो कचाकच लोगों से भरा हुआ था। वो कहता है अब मेरी किरदार कशी का मनसूबा बनाए जाने का मनसूबा सामने बड़े जलसे में इंकशाफ करता है। इसके बारे में क्या ही एक नहायत मशहूर शायर ने कहा, खाने आज़म जहाँ जहाँ गया वहाँ अपनी दास्तां छोड़ के आया। और कभी इस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला हकीम सनाउल्लाह खुद इकरार करते हैं कि मैंने ये वीडियोस देखी हैं और ये खबरें सुनकर पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम नहायत ही जान में मुब्तला है कि मुल्क का क्या बनेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस मुल्क का जब तक अल्लाह का फजल है इसको कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता, मगर ज़ारी तौर पर पाकिस्तानी माशरा ज़वाल की तरफ गामज़न है और हुक्मरानों को इसकी कोई फ़िक्र नहीं। वो सिर्फ़ अपनी सियासत में मगन है और इस वक्त मादरे वतन में पल पल लम्हा लम्हा नए बयानिए बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई वाम से सच बोल रहा है, ना ही उनके दुखों का मुदावा कोई कर रहा है। और खाने आज़म इमरान खान कभी कभी बयानियाँ बनाने में हद से गुजर जाता है, फिर अपनी बात की सच्चाई साबित करने के लिए ऐसी अजीबो गरीब दलील सामने पेश करता है कि उनकी दलीलों को समझने के लिए अरस्तू या अफलातून का दिमाग चाहिए, जो पाकिस्तानी कौम के पास है नहीं। अब उसका ताज़ा बयान सामने आया कि मैं तो एक डम्मी वज़ीर आज़म था, जाली वज़ीर आज़म था, नाम मेरा चलता था और हुकूमत कोई और चला रहा था। और इन 3.5 सालों में अगर मुझे आधी पावर भी मिल जाती तो मैं शेर शाह सूरी के से मुकाबला कर लेता और उससे बेहतर परफॉर्म करता। और देर आई दुरुस्त आई, आखिरकार खाने आज़म ने ये मान लिया वो एक डमी, एक नकली वज़ीर आज़म और बेख्तियार वज़ीर आज़म था। वरना उस वक़्त की अपोजिशन जब भी उन्हें सिलेक्टेड या बेख्तियारी करना देते तो उन्हें बुरा लगता और ये भी कहा जाता है पुराने दौर में मुक्का जो लड़ाई के बाद याद आए उसको अपने मुंह पर मार लेना चाहिए।
मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त इमरान खान और हुकूमत में एक सियासी दंगल हो रहा है। इमरान खान के दौर में मियाँ शहबाज शरीफ और उसके दोनों बेटों पर लॉन्ड्रिंग का केस बनाया और भरपूर 7 वॉल्यूम्स और 4000 से सफ़ात पर मुश्तमिल चलान अदालत में पेश किया और होशरबाद स्कैंडल सामने आए। चलान के मुताबिक 28 ऐसे बेनामी अकाउंट सामने आए जो 2008 से लेकर 2018 तक शहबाज शरीफ, उसके बेटे और उनके मुलाजमीन के नामों पर लाहौर चिन्योट के बैंकों में अकाउंट खोले गए और इन बेनामी अकाउंटों में 16 अरब डॉलर की रकम आती और जाती रही। मेरे अजीज़ दोस्तों, फिर भी अदालत ने यह फैसला कर दिया ये केस पे बुनियाद है, इनके ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं होती, लिहाजा इन बाप बेटे को बाइज्जत बरी किया जाता है। और इस वक्त मुल्क के जीत में कोई दिन ऐसा गुजरता नहीं जब नई आइडियोज लीक नहीं होती, सियासतदानों का ज़ाहिर और बातन का आश्कार नहीं करती। शायद ही कोई सियासतदान हो जो इस वक्त घबराया ना हो, क्योंकि ये सारे तमाशबीन होते हैं और इनकी कमज़ोरियाँ पकड़ने के लिए बहुत से महकमे काम करते हैं और जब मौका सामने आता है उनको वही वीडियो दिखाकर उनसे अपना काम करवाते हैं। सियासतदान ही नहीं, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम अपने लीडरों के लिए फ़िक्रमंद है। कोई ऐसा ही गली, चौक, बैठक या चौराहा यहाँ नहीं जहाँ सियासत की बात ना होती हो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़्यादा हम हैरत की बात यह है जो शेर शाह सूरी के मुकाबले करने के लिए बेहतर परफॉर्म करना चाहता था, वो वज़ीर आज़म था। उन्हें अच्छी तरह यकीन था कि उसकी निगरानी की जा रही है, फिर भी उसने ऐसे ऐसे हसास मौज़ूआत पर ऐसी लापरवाही। आप बैल मुझको मार वाली बात हुई। अब जब उनकी एक के बाद एक ऑडियो लीक्स आती है, उनका रद्द-ए-अमल बदलता जाता है, चेहरे का रंग बदलता जाता है, उनकी जिस्मानी फीलिंग देखें पहले से ज़्यादा हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। इसको कहीं ख़तरा है अगर मैं गिरफ़्तार हो गया, मैं तो हफ्ता भी जेल की सोबत में बैठ नहीं सकता। और इस वक्त वज़ीर आज़म का एक ऐसा मनसब है, शख्सियात को आती जाती हैं, लेकिन इमरान खान कल वज़ीर आज़म था, आज शहबाज शरीफ है और कल कोई और वज़ीर आज़म होगा। और खान साहब को ऑडियो लीक करने का जुर्म करार देते हैं तो तब भी वो करते जब वो मरियम नवाज़ की ऑडियो सामने लाते हैं, शहबाज शरीफ की सामने आती है और फिर उस वक़्त इमरान खान के वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखालफिन को ऐसे ऐसे अल्फाज से बुलाते, अल्लाह तौबा। और हम ये और बिल्कुल वैसे ही एक तरह का अमल हम नहीं पहनाते। इंसान जो चीज़ अपने लिए गलत समझता है उसे दूसरों के लिए भी गलत समझने का मौका मिले तो बहुत से मसाइल हाथ खुद हो जाते हैं, मगर हमारे सियासतदानों को कौन समझाए। हमारा ख्याल है इमरान खान की फुल सियासत तज़ादात बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें तारीख़ में अगर ज़िंदा रहना है इन तज़ाद और हक़ व बातिल से जान छुड़ानी होगी। और शेर शाह सूरी बनने से पहले अगर ये फ़ैसला कर लेते जब इनको हुकूमत मिली, इन सारे अपोजिशन लीडरों को सज़ाएँ देकर जेलों में डाल देता, उस वक़्त बनती। और शेर शाह सूरी भी अगर पहले दिन ही ये फ़ैसला कर लेता कि मुग़लों को हराना नामुमकिन है, क्या आज वो तारीख़ में ज़िंदा रह सकता है? हरगिज़ नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, फरीद खां अल-मशहूर शेर शाह सूरी ने अपने ज़ोर बाजू से जंग लड़कर और शेर शाह सूरी का खिताब पाया
اور جو ہمارے خان اعظم دوسروں کی طاقت کے سہارے اقتدار میں آئے، تاریخ انہیں شیر شاہ سوری نہیں بلکہ اس کو شیر شاہ گیدڑ کہہ سکتے ہیں، یا گیدڑ شاہ سوری کہہ سکتے ہیں، یا اس کو نظام سکہ کے نام سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا شیر شاہ سوری اور خان اعظم کا موازنہ۔ آگے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، شیر شاہ سوری پہلے نمبر پر ہے یا ہمارے گیدڑ شاہ سوری پہلے نمبر پر ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظارِ خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔